एक ऐसा कोई मौका मिले जो जीवन की कहानी बन जाए, जीवन की यादगार पल बन जाए। हर महानतम भाई और बहन के जीवन में ये सोच होती है, और कंस इस शुभ अवसर को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता। इसलिए मृत्यु काल तक इस पावन मेला को संजो के रखना चाहता है। इसलिए आज सारथी को रथ से नीचे उतार दिया और अपनी बहन की विदाई जिस रथ रूपी डोले में हो रही है, बहन विराजमान है, उस रथ के घोड़ों की रस्सी को प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कंस ने अपने करकमलों में लिया और घोड़ों की लगी हुई लगाम को जैसे ही यूं किया, घोड़े इशारे से चलने लगे। इधर देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया, कंस जैसा दुरात्मा प्रेम को क्या जाने, कंस जैसा दुरात्मा प्रेम की परिभाषा क्या जाने। कंस अपनी बहन से प्रेम नहीं करता, स्वार्थ से प्रेम करता। और जहां स्वार्थ का प्रेम होता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। स्वार्थ का प्रेम ऐसा आता है जैसे सेंट, कान में लगाते हैं सेंट, कपड़ों में कितनी देर रहता है। अगर एक बार से गुजारा हो जाए तो एक बार लगा लो, जिंदगी भर महकते रहो। संभव है कोई ऐसा सेंट बना? बस एक बारात आई, बस सेंट भी गया, विदा हो गया। अब दूसरे में शामिल होना है तो फिर पेंट सेंट तैयार करो, फिर कपड़ों में। तो जो स्वार्थ का प्रेम होता है सेंट की तरह होता है, थोड़ा सा हवा प्रकाश लगा तो उड़ जाता है। अब देवताओं ने सोचा कि कंस का प्रेम जो देवकी के जीवन के साथ जुड़ा है वो स्थायी नहीं है, ये स्वार्थ का प्रेम है, ये पागल बनाने की बात है। प्रेम में कुछ नहीं है, और प्रेम की परीक्षा क्यों न ले जाए। अगर प्रेमी है अपनी बहन का तो परीक्षा ले लेते। देवताओं ने आज कंस के जीवन के प्रेम की परीक्षा लेना चाहा, और कंस आज परीक्षार्थी बना हुआ है। बहन के प्रति जो प्रेम है उत्तीर्ण होगा या अनुत्तीर्ण होगा, देखा जाएगा। इसलिए देवताओं ने आपस में मिलकर आज कंस की कक्षा को वहीं रहने दिया, उत्तीर्ण नहीं होने दिया। अब जैसे ही कंस आगे अपनी बहन के रथ के घोड़ों को बढ़ाया, देवताओं ने आकाशवाणी सुनी, पथि प्रग्रहिणं कंसु माभास्याः शरीरमागो अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हन्तायां वसेरुधा। लो जी, इतनी बात सुनना हुआ। देवताओं ने कहा, रे दुष्ट मूढ़ कंस, अस्यास्त्वाम अष्टमम्, जिस बहन को तो इतनी हंसी खुशी से डोली में बैठा कर विदा कर रहा है, आनंदित हो रहा है, इस बहन की का 7वां गर्भ, ये नहीं कहा बेटी बेटा। देखो देवताओं ने लफड़ा पाल दिया, इसलिए देवता कभी स्पष्ट नहीं बोलते, बीच में ही रखते हैं, जिससे ये आपको लहना ना दे सके, क्योंकि आप तो वरदान दिया था, उसका क्या हुआ। इसलिए आप देवताओं के वरदान पर जल्दी विश्वास मत कर लेना।
यहाँ देवताओं ने कहा अस्या अस्य अष्टम गर्भ, जो तेरी बहन देवकी है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा तेरा। अब कंस ने इतनी बाणी सुनी कि मेरी बहन का 8वां गर्भ काल होगा। सोचा न समझा, विचारा नहीं, विचारने की जरूरत नहीं है। घोड़ों की लगाम को छोड़ा, पहन के जूड़ा, तलवार म्यान से बाहर कर लिया। बस अब देवकी को मार दूंगा, ना रहेगा वास न बचेगी। जब देवकी ही नहीं बचेगी तो मेरा मारने वाला कहां से पैदा होगा? मैं तो अमर होना चाहता हूं, मैं मरना नहीं, मैं मौत को मारने के लिए जन्मा हूं। आज मौत को मारूंगा। आज देवकी को मारने के लिए चमचमाती हुई तलवार को हाथ में ले लिया। एक हाथ में देवकी का जूड़ा खींचकर रथ के नीचे ले आया दुष्ट। अब देवकी अम्बा ना अपने भाई से कहते हैं कि तुम अभी इतना प्रेम भाई मेरे कर रहे थे, दिखा रहे थे, वो प्रेम गया कहाँ? बिल्कुल मूक है, कुछ नहीं बोले, रो नहीं रही, उसको कोई दुख नहीं है। सम अवस्था में, जैसे योगी सम अवस्था में पहुंच जाता, सुख दुख को एक मानता है। सुखे दुखे शम कृत्वा, सुख दुखे शमे कृत्वा, सम हो गया सुख और दुख में, लाभा लाभा जय जय, सम हो गया। उसको पता नहीं है कि दुख क्या है, सुख क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, मान क्या है, सम्मान क्या है। ऐसी अवस्था में योगी नाम, जब योगियों के हृदय में स्थिति आती है, आज देवकी के हृदय में वही स्थिति है, इसलिए भगवान देवकी के पुत्र बने। देवकी इस योग्य है कि भगवान उनको अपनी मां बनाए, क्योंकि योगियों के हृदय में ही भगवान प्रकट होते हैं, भोगियों के हृदय में नहीं प्रकट होते। कहाँ प्रकट होते हैं? योगियों के आंगन में भगवान बालक बनकर खेलते हैं, वो भोगियों के घर में नहीं। आप इतनी बड़ी महा योगी बनी है देवकी, जो भाई के द्वारा तलवार को देख रही है, कौन सा क्षण होगा मेरी गर्दन अलग हो जाएगी, मुस्कुरा रही है। और पति से भी नहीं कह रही तुम मेरे पति हो, तुम ही बचाओ। पति से भी एक बार भी बस देव जी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, क्योंकि देखूंगी तो ये शर्मा जाएंगे, ये लज्जित हो जाएंगे। इसलिए इनकी तरफ देखने के लिए नहीं, मैं तो ऊपर वाले को देख रही हूं, ऊपर वाला क्या करेगा। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाहें इतनी लंबी है, सारी दुनिया को अपने बाहों में समेट रखा है। देव की उस लंबी बाह वाले की ओर दृष्टिपात कर रही है। मारने वाला है भगवान, बचाने सर्वतः पाणिपादम सर्वतो शिरोमुखम। कौन ऐसी जगह है जहां उसके हाथ नहीं है?
अब देवकी अम्बा की प्रतीक्षा की घड़ी भी महान है। भगवान ने संकल्प कर लिया, देवकी को छोड़कर दूसरे घर नहीं जाऊंगा। योगी नाम हृदय जा, यही तो मेरा घर है, यही तो मेरा निवास है। अब वसुदेव जी ने सोचा कि चलो ये कुछ नहीं कह रही तो मैं तो कहूं मेरा तो कर्तव्य है, ये नहीं कुछ कह रही है तो मेरा क्या कर्तव्य है। तो वसुदेव जी अब थोड़ा तैयार अपने को किया, मैं भोजराज कंस को समझाऊं, अगर मान जाए, पर ये दुष्ट है, मानेगा नहीं, मेरे को पता है, फिर भी बात कहने में क्या है, कौन सा हमें अपने घर में बैठा लेगा, बात तो कर ही लेते। बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए बोले, जिससे कंस को ये न लगे कि ये घबराकर दुखी होकर ये बात मेरे से कर रहे हैं। वसुदेव जी कहते हैं, कथम भगिनी महन्या स्त्रियम उदवा पर्वणि। कितनी समझदारी की बात बोल रहे हैं। सा कथम भगिनी महन्या, हे भोजराज कंस, आप भोजवंश के पताका हो, झंडा हो, तुम्हारे कारण, तुम्हारे यश से, तुम्हारे कर्मों से भोजवंश यशस्वी है। इतना यशस्वी वंश का राजकुमार साकथम भगिनी क्या अपनी बहन को मारेगा? मैं तो नहीं सोच सकती। अरे एक दुष्ट आदमी भी स्त्री पर हाथ उठाने पर 100 बार सोचता है कि मानो कि नहीं मानो, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने स्त्री को सभी अपराधों में क्षम माना है। स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स कथम भगिनी महन्या, अरे तुम तो इसके भाई हो। जब कोई दुष्ट से दुष्ट पुरुष भी स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता तो तुम तो भाई हो, तुम कैसे उठाओ? मुझे विश्वास नहीं आता। ऐसा तवानुजा बाला, ऐसा अनुजा तुम्हारी छोटी बहन है नहीं, जो अनुज के पीछे चले वो छोटा होता है, जो अपने भाई के पीछे चले वो अनुज होता है। तो ऐसा तवानुजा बाला, ये जो बाला है, जो तुम्हारी बहन है देवकी, ये छोटी है और बेचारी, इसने क्या अपराध किया? इसका क्या अपराध है? और सुनो, जो बहन होती है ना वो बेटी के बराबर होती है, पुत्री को उपमा। अर्थात एक भाई के लिए बहन क्या है? बेटी की समान है। जो भाई बहन और बेटी में अंतर रखता है वो भाई नहीं, दुश्मन है। भाई के लिए बहन और बेटी की एक दृष्टि होनी चाहिए। जितना प्यार अपनी बेटी से करता है अंगजा से, उतना अपनी बहन से करे। वो भाई है जो दो तरह की दृष्टि रखता है, वो कसाई है। तो अपनी बहन को बेटी के सम्मानित करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। क्या आप ऐसा करेंगे? मैं तो नहीं समझता हरगिज आप ऐसा करेंगे। कंस ने कहा, पागल मत बना, ये मीठी मीठी बातें करके तुम हमारे मारने वाले को बुलाना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं तो मारूंगा, मैं तो मारूंगा। अब बड़े ऊहापोह में फंसे वसुदेव जी सोचने लगे, कैसे मैं कंस के हाथों से आज देवकी को बचा लूं। विचार करने लगे, पता नहीं देवकी के गर्भ से बालक होंगे कि नहीं होंगे, कोई पता है क्या? और यह भी हो सकता है देवकी के गर्भ से बालक पैदा हो। कई बार शादी के 10 साल तक कोई संतान पैदा नहीं होते।
तब तक जो है बेटी का बाप चल बसता है, माँ चल बसती है। देखा गया है ऐसे। बाप बेचारा तरसता चला गया कि बेटी के गर्भ से कोई, लेकिन नहीं। तो वसुदेव जी सोचते हैं देवकी के गर्भ से कोई बालक पैदा हो, इसके पहले कंस मर जाए। कोई पता है क्या? मौत कब किसको उठा ले कोई पता नहीं है। और यह देवकी के गर्भ से पैदा होने वाला बालक ही कंस का काम तमाम कर दे, यहाँ कोई किसी को पता नहीं है। क्योंकि एक कांटे से भी जीवन समाप्त होते देखा गया है। कांटा पैर में लगा, हंसा उड़ गया। बीड़ी पीते चले जा रहे हैं, चबेटा लगा और गिरे, पता चला हंसा तो चला गया, सिगरेट अब भी जल रही। सिगरेट में दम है वो नहीं बुझी, हम में आप में इतनी दम नहीं है, सिगरेट की तरह गिर के जलते रहे। तो जीवन की तो ये कहानी है। इसलिए अपने पुत्रों के रक्षा के अर्थ में मैं अपनी पत्नी को मरने दूं, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। उन्होंने अपने हृदय में पत्थर बांधा। बोले भोजराज एक अंतिम बात मैं आपसे करूंगा, अगर अच्छी लगे तो हाँ कहना, ना लगे तो ना करना। बोलो। भोजराज आपकी बहन देवकी के गर्भ से जितनी भी संतानें होंगे उन सभी संतानों को मैं